أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम करेंगे 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। पिछले जो है वो हमने 3 पार्ट कर लिए थे, आज हम चौथा पार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 उसका 4 पार्ट है जी। कहता है कि जी 2 क्यूब 3 स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 2 वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 क्यूब 3 स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 वाई का होल क्यूब। तीसरी वैल्यू है हमारे पास 3 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 वाई। देखने में ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान लग रहा है लेकिन है थोड़ा सा लेंथी। सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, हमेशा गिवन में आएंगे। गिवन में हमें क्या कहता है जी, जो चीज़ें हमारे पास जो ऊपर एक्सप्रेशन गिवन है वो हमने एज इट उठा के नीचे लिख लेनी है। पहली एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है जी 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब एक्स प्लस 2 वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने ये क्या कर लिया जी, पहली एक्सप्रेशन लिख लिया। उसके बाद नीचे नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे जी, दूसरी एक्सप्रेशन को लिख लेंगे। दूसरी एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स प्लस 2 वाई का होल क्यूब। ये हमने क्या कर लिया जी, उठा के लिख लिया। उसके बाद तीसरी हमारे पास गिवन थी जी 3 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स प्लस 2 वाई। ठीक हो गया, ये हमारे पास तीसरी एक्सप्रेशन गिवन थी, ये भी हमने उठा के उसी तरह लिख ली। अब हमने क्या करना है जी, फाइंड क्या करना है, फाइंड HCF हमने फाइंड करना था। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उन सब के अंदर जितने भी 5 पार्ट्स हैं या जितने भी पार्ट्स हैं उसके अंदर हमने क्या करना है जी, HCF फाइंड करना है। तो इसके अंदर भी हम क्या करेंगे जी, HCF फाइंड करेंगे। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सोल्यूशन में मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि जो क्वेश्चन होता है एज इट उठा के हम उसको क्या कर लेते हैं जी, नीचे लिख लेते हैं। 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस वाई का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 2 वाई का होल स्क्वायर। ये सारा कुछ हमने क्या कर लिया जी, एज इट ये सारी एक्सप्रेशन हमने उठा के क्या कर ली जी, नीचे लिख ली। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, पहली एक्सप्रेशन को लेंगे। ये जो पहली एक्सप्रेशन है हम इसको क्या करेंगे जी, लेंगे टेकिंग 2 क्यूब 3 स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 2 वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर अब हम फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। फार्मूला यूज़ करने की हमें ज़रूरत नहीं है। हम क्या कर लेंगे जी, सिंपल जो आसान मेथड है आप फार्मूले के ज़रिए भी इसे क्या कर सकते हैं जी, सॉल्व कर सकते हैं। ये एक्स माइनस वाई का होल क्यूब का फार्मूला यूज़ करेंगे, एक्स प्लस 2 वाई का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करेंगे। हम इसको सिंपल लिख लेते हैं। सिंपल कैसे लिखेंगे जी, 2 क्यूब 3 स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 2 वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये 2 का क्यूब लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि 2 3 टाइम्स है। ये जो ऊपर पावर होती है इसका मतलब होता है ये कितने टाइम्स आया हुआ है। तो 2 के ऊपर पावर क्या है जी, 3 है। इसका मतलब ये है कि 2 क्या है जी, 3 टाइम्स है। तो इसलिए हमने क्या कर लिया जी, 2 को 3 टाइम लिख लिया। 1 2 3, 2 को हमने क्या कर लिया जी, 3 टाइम लिख लिया। उसके बाद 3 का स्क्वायर है, इसका मतलब ये है कि 3 कितने टाइम्स है जी, 2 टाइम्स है। हमने क्या कर लिया जी, 3 को 2 टाइम्स। ये डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, दो प्रोडक्ट्स होते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट एक क्रॉस प्रोडक्ट। ये डॉट का मतलब भी यहाँ पे क्या है जी, मल्टीप्लाई है। ठीक है, अब आगे एक्स माइनस वाई का होल क्यूब लिखा हुआ है। आप चाहें तो फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे सिंपल मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपल मेथड ये है कि आपने क्या करना है, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब जैसे ये लिखा हुआ था सेम एज इट, यानी कि यहाँ पे भी क्यूब है। इसका मतलब ये है कि एक्स माइनस वाई सारे का सारा एक्स माइनस वाई कितने टाइम्स आएगा जी, 3 टाइम्स आएगा। तो एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई हमने क्या कर लिया जी, लिख लिया। उसके बाद आखिरी जो रह जाती है वो क्या, आखिरी वैल्यू रह जाती है एक्स प्लस 2 वाई का होल स्क्वायर। एक्स प्लस 2 वाई का होल स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि ऊपर स्क्वायर है पावर 2 है। इसका मतलब ये है कि एक्स प्लस 2 वाई क्या है जी, 2 टाइम्स है। तो एक्स प्लस टू वाई भी हमने क्या कर लिया जी, 2 टाइम लिख लिया। ये हमारे पास क्या आ जाएगी जी, इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं इसको। ठीक है, अब क्या है जी, दूसरी एक्सप्रेशन लेंगे टेकिंग 2 क्यूब 3 स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 वाई का होल क्यूब। ये हमने क्या कर ली जी, दूसरी एक्सप्रेशन उठा के हमने नीचे लिख ली।
2 क्यूब 3 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2y का होल क्यूब। यहाँ पर भी सेम ऊपर वाला मेथड यूज़ करेंगे। अगर ऊपर फार्मूला लगाएंगे तो नीचे भी फार्मूला लगाएंगे। अगर ऊपर यानी कि सिंपल मेथड यूज़ करेंगे, यहाँ पर भी सिंपल मेथड ही यूज़ करेंगे। यहाँ पे 2 3 टाइम्स है तो हमने क्या कर लिया जी, 2 को 3 टाइम्स लिख लिया। 3 का स्क्वायर है तो इसका मतलब ये है कि 3 को हमने क्या कर लिया जी, 3 को 2 टाइम लिख लिया। x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, स्क्वायर यानी कि पावर 2 है, तो इसका मतलब ये है कि हम x माइनस वाई को क्या कर लेंगे जी, 2 टाइम लिख लेंगे। 2 टाइम्स हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे जी, x प्लस 2y होल क्यूब रह जाता है, तो x प्लस 2y होल क्यूब का मतलब ये है कि x प्लस 2y की पावर 3 है, तो 3 यानी कि x प्लस 2y पूरे का पूरा 3 टाइम्स आ जाएगा। x प्लस 2y x प्लस 2y x प्लस 2y, ये 3 टाइम्स जो हम लिख रहे हैं इसका मतलब ये है कि ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये पावर x प्लस 2y यानी कि आपस में 3 मरतबा मल्टीप्लाई होगा। x प्लस 2y x प्लस 2y x प्लस 2y यानी कि 3 टाइम्स आपस में ये 2 टाइम्स है, तो यानी कि ये 2 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 2 का क्यूब है, इसका मतलब ये है कि 2 डॉट 2 डॉट 2 यानी कि 2 को 3 टाइम लिखा। अब ये मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे SCF फाइंड करने की जो चीज़ें मैचिंग आ रही हैं वो हमने क्या करनी है जी, फाइंड करनी है। अब तीसरी एक्सप्रेशन है कि तीसरी एक्सप्रेशन हम लेंगे टेकिंग 3 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स प्लस 2y। ये हमने क्या कर लिया जी, तीसरी एक्सप्रेशन को उठा के हमने क्या कर लिया जी, नीचे लिख लिया। अब होगा क्या, 3 स्क्वायर इंटू ये वैल्यू हमने क्या करनी है, नीचे लिखनी है। 3 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स प्लस 2y, इसको हम क्या करेंगे जी, सिंपल लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, इक्वल टू 3 का स्क्वायर है तो इसका मतलब ये है कि 3 को 2 टाइम लिख लेना है। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये है कि एक्स माइनस वाई को क्या कर लेना है जी, 2 टाइम लिख लेना है। इंटू एक्स प्लस 2y है तो एक्स प्लस 2y को हम क्या कर लेंगे, सिंपल लिख लेंगे। इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, इसका मतलब ये है कि एक्स प्लस 2y एक ही मरतबा आएगा। उसके बाद अब ये ऊपर वाली इक्वेशन को हम क्या कर लेते हैं जी, ये जो दूसरी एक्सप्रेशन हमने सॉल्व की इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें, और ये जो हमने सॉल्व की हमने इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नाउ टेकिंग HCF ऑफ ऑल एक्सप्रेशन, ये जितनी भी एक्सप्रेशन थी जो तीनों हमारे पास आंसर्स आए, हमने इनका क्या करना है जी, HCF लेना है। अब हम क्या करेंगे, HCF हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम चेक करते हैं 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तीसरी एक्सप्रेशन में नहीं है, इसका मतलब है 2 नहीं आएगा, दूसरा 2 भी नहीं आएगा, तीसरा 2 भी नहीं, यानी कि HCF तीनों चीज़ों में सेम होना चाहिए। ये नहीं है कि आपके पास 2 में है तीसरी में नहीं है आपने लिख लिया। अगर 3 एक्सप्रेशन हैं, 4 एक्सप्रेशन हैं, तो सब में वो चीज़ होनी लाजमी है। HCF के केस में, HCF केस में यानी कि जो चीज़ कॉमन आएगी वो सब में कॉमन होनी ज़रूरी है। 2 यहाँ पर भी है, यानी कि अब 2 एक्सप्रेशन में है, तीसरी में नहीं है, दूसरा भी 2 सेम उसी तरह, यानी कि 2 इसमें नहीं है, 2 को ख़त्म कर देते हैं। अब 3 एक यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तीनों में 3 एक है, तो हमने एक क्या कर लिया जी, यहाँ पे एक 3 लिख लिया, ये एक 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे जी, और चेक करते हैं मज़ीद कुछ और है कॉमन या नहीं। यहाँ पर 3 अगेन है, यहाँ पर भी अगेन 3 है, यहाँ पर भी अगेन 3 है, यानी कि 3 को हम क्या कर लेंगे जी, 2 टाइम्स तीनों एक्सप्रेशन में क्या आ रहा है जी, कॉमन आ रहा है। उसके बाद क्या चीज़ कॉमन आ रही है जी, एक्स माइनस वाई यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है, तीसरी एक्सप्रेशन में भी मौजूद है, इसलिए हमने क्या कर लिया जी, एक्स माइनस वाई को भी लिख लिया। उसके बाद अगेन यहाँ पे एक्स माइनस वाई है, यहाँ पर भी एक्स माइनस वाई है, यहाँ पर भी एक्स माइनस वाई है, यानी कि अगेन एक्स माइनस वाई यहाँ पे आ सकता है, 2 दफ़ा एक्स माइनस वाई लिख लिया। उसके बाद जी यहाँ पे तीसरी मरतबा भी एक्स माइनस वाई है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, इसलिए हमने क्या कर लिया जी, इस तीसरे एक्स माइनस वाई को स्किप कर लिया। उसके बाद x प्लस 2 एक यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और तीसरी एक्सप्रेशन में भी है, इसका मतलब ये है कि x प्लस 2y भी एक आ जाएगा। x प्लस 2y हमने लिख लिया। उसके बाद x प्लस 2y यहाँ पर है, दूसरी एक्सप्रेशन में भी है, तीसरी एक्सप्रेशन में नहीं है, इसलिए हमने क्या कर लिया जी, इसको भी स्किप कर लिया, ठीक है। तो 3 डॉट 3 यानी कि 3 2 टाइम्स, x माइनस वाई भी 2 टाइम्स, और x प्लस 2y तीनों के अंदर एक एक मरतबा आता है, ठीक है, यानी कि ये सब में कॉमन आ जाता है। तो HCF इसको अब कंबाइन कर लेते हैं, 2 टाइम्स है, 3 को हमने 2 टाइम लिख लिया, x माइनस वाई 2 टाइम्स है, x माइनस वाई को भी 2 टाइम लिख लिया, इंटू एक्स प्लस 2y, ठीक है। ये चीज़ें हमारे पास क्या आ गई जी, इन तीनों एक्सप्रेशन में कॉमन आ गई। हमने HCF फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे जी, आंसर की हेडिंग देंगे। आंसर की हेडिंग दे के हमने क्या किया जी, HCF लिख लिया। HCF हमने जो फाइंड करना था, HCF लिखा इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर
यानी कि 3 2 टाइम x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये सेम एज इट, ये जो एक्सप्रेशन थी ये हमने इक्वेशन थी जो हमने नीचे उठा के क्या कर लीजिए लिख लिया, x माइनस 2 वाई का x माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 वाई। ठीक है, जैसे ही हमारा क्वेश्चन ख़त्म हुआ हमने क्या कर लिया जी, कोई भी डॉटेड लाइन या जो भी आपके लिए ईजी हो वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। फिर भी अगर कोई मसला होता है आप कमेंट में बता सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, पर्सनली तौर पे पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। कोई भी इशू हो या कोई एडिशनल चीज़ बतानी हो या कोई मिस्टेक हो तो आप हमें गाइड कर सकते हैं। मिलते हैं जी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।